चीन ने किया पाकिस्तान में परमाणु विस्फोट, मची भगदड़। भारत का सबसे बड़ा काम कर गया ड्रैगन। चीन को खुश करने में खत्म हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान का हुआ बंटवारा, उड़े पाकिस्तान के चिथड़े। नए प्रधानमंत्री के आते ही पाकिस्तान में शुरू हुई नई तबाही। पाकिस्तान छोड़कर भागा दोस्त चीन। पाकिस्तान भी लगाने वाला है चीन को अरबों का चूना। गवादर में $60 बिलियन छोड़कर भागेगा चीन। पीओके में घुसते ही कैसे बर्बाद हो गए चीन के $60 बिलियन। देखिए कैसे भारत का काम आसान करा गया चीन, कैसे खत्म होने वाला है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान पैदा होने के साथ अपनी बदकिस्मती लेकर पैदा हुआ है। ये बदकिस्मती है कि उसने भारत के साथ दुश्मनी का विचार लेकर जन्मा। अब इसी सोच के चलते इंदिरा सरकार ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। पाकिस्तान के दिल में ये घाव अब तक छेद कर रहा है। इस बदले की आग में अब तक पाकिस्तान धधक रहा है और अब फिर ऐसा धमाका हुआ। इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। फिर से पाकिस्तान उसी आग में झुलसने वाला है जो वर्षों पहले उसको राख कर चुकी है। अब पाकिस्तान में ऐसी घटना हुई है जिसके बाद हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन पाकिस्तान छोड़कर भागने वाला है। चीन ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं। पाकिस्तान में भीषण आतंक मचा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के हाथ में बड़े बड़े लड्डू आ चुके हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे कि आज ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए और भारत की मौज करा दी है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान मामलों के जानकारों का कहना है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए वहां के तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन जिस तरीके से विरोध करते आए हैं, उसमें अब नए प्रधानमंत्री की एंट्री से परिस्थितियां बद से बदतर होने वाली हैं। पाकिस्तान में इस समय ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि पूरा देश इसी की गर्दिश में धूल दूषित हो चुका है, मिट्टी में मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब पाकिस्तान का एक और बंटवारा होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने देश के बदतर हालतों को सुधारने के लिए बलूचिस्तान के अनवर उल हक काकड़ को नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने को चाल चली है, लेकिन अब वो उस पर उल्टी पड़ने वाली है। पाकिस्तान का सियासी दांव इसलिए उसके लिए मुसीबत भरा होने वाला है क्योंकि यहाँ की सियासत में जिस काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, उसको लेकर समूचे बलूचिस्तान में पहले से ही बड़ा विरोध होता आया है। पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के चक्कर में अपने पैरों में इस तरह से कुल्हाड़ी मार ली कि अब उसको इसका सबसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मामलों के जानकारों का कहना है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए वहां के तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन जिस तरीके से विरोध करते आए हैं, उसमें अब काकड़ के एंट्री से परिस्थितियां बद से बदतर होने वाली है। हालात अब इस तरीके के हो गए हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन यानी 14 अगस्त को समूचे बलूचिस्तान समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काला दिवस मनाए जाने के बड़े स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार बलूचिस्तान के लोगों ने आर या पार करने की ठान ली है। बलूचिस्तान के लोगों की रणनीति के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बनेगा। ये लोग शुरू से भारत में शामिल होना चाहते हैं और भारत से इसकी गुजारिश भी कर चुके हैं। बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, वो पाकिस्तान से ज़्यादा चीन को खुश करने के लिए नियुक्ति की गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री चीन को खुश करने के लिए लगातार काम करते आए हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वालों को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाए जाने से स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान को अंदाजा है कि यहाँ सब कुछ सही नहीं चल रहा। लेकिन जिस बलूचिस्तान के अनवर उल हक काकड़ को पाकिस्तान का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, वो शुरुआत से ही बलूचिस्तान के लोगों को न सिर्फ नापसंद करता है, बल्कि चीन और आईएसआई और सेना के इशारों पर तमाम साजिशें करता रहता है। बलूचिस्तान में होने वाले नरसंहार में पाकिस्तान को चीन और ईरान की लगातार शह मिलती आ रही है। इसी का विरोध करने के लिए अब बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे अलग अलग संगठन और उनके प्रमुख नेता लगातार चीन के दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। वो कहते हैं ये विरोध प्रदर्शन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग राज्यों के दूतावास के बाहर किया जाएगा। जी हाँ, इसमें चीन पर बड़ी आफत टूटने वाली है। यह केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए ऐसी खबर है कि जिनपिंग भी हिल गए। बलूचिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सभी प्राकृतिक संपदाओं को चीन और ईरान मिलकर न सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि उनके देश को खोखला भी कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री तैनात किया गया है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों ने चीन को ऐसी सजा दी कि अब चीन पाकिस्तान छोड़कर भागने की सोच रहा है। जी हां दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ कि चीन अपने अरबों खरबों के बिजनेस को छोड़कर पाकिस्तान से भागने की तैयारी कर रहा है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रहे काफिले पर हमला हो गया। इस काफिले में कई लोगों की मौत हुई, जबकि पाकिस्तान के 2 सुरक्षा कर्मचारी घायल हो गए। यह हमला रविवार को ग्वादर के फकीर ब्रिज पर हुआ। पाकिस्तान की ओर से इस हमले की पुष्टि की गई। इसकी जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। दावा किया गया है कि हमले में 4 चीनी नागरिकों और 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। यह पहला हमला नहीं है चीन के ऊपर। बीते समय में चीन पर ऐसे सैकड़ों हमले होते आए हैं और अब जब बलूचिस्तान में फिर से क्रांति की आग धधकने लगी, तब यह चीन को डरा रही है। चीन पहले भी इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार को धमकी दे चुका है कि वो इन सभी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना होने के बावजूद पाकिस्तान सरकार कुछ नहीं कर सकी और अब चीन के पास एक ही रास्ता है। अगर सीधे सीधे देखें तो पाकिस्तान में बलूचों के असली विद्रोह की वजह चीन ही है। चीन ने जिस तरह अपना काम निकालने के लिए पाकिस्तान में फूट डाली, ये फूट अब पाकिस्तान का एक और बंटवारा कराकर ही मानेगी। अब तक तो भारत का मिशन केवल पीओके ही था, लेकिन अब बलूचिस्तान भी होगा। आपने बिल्कुल सही सुना। अब भारत के हाथ एक नहीं बल्कि 2-2 लड्डू लगने वाले हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आज़ाद होने की जितनी आग पीओके में है, उतनी ही आग बलूचिस्तान में भी। बलूच आज जो पाकिस्तान से अलग होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 से ही ज़्यादातर बलूचों के मन में ये बात घर कर गई कि उन्हें जबरन पाकिस्तान के साथ मिलाया गया है। लेकिन उस वक्त हुए विरोध के सामने तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार झुक गई थी। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों की विदाई के साथ ही बलूचों ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने भी उनकी ये बात मान ली थी, लेकिन वो बाद में इससे मुकर गए। इसके बाद इस देश ने भारत में शामिल होना चाहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। उसके बाद बलूचिस्तान जाकर पाकिस्तान में मिल गया। अब बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह से आवाज़ें उठती हैं कि भारत उनकी मदद करे। भारत ने भी रणनीति बना ली है, जिसने अब पीओके और बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने की ठान ली है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ऐसे समय में जहां पाकिस्तान चाह कर भी लड़ाई नहीं कर सकता, जंग में नहीं आ सकता, भारत का जवाब भी नहीं दे सकता, यह सही समय है भारत के पास। पाकिस्तान से अपना हिसाब चुकता कर लेना चाहिए। विश्व कूटनीति पर भारत का दबदबा इस समय कायम है। युद्ध के बाद होने वाली राजनीति को भारत संभाल लेगा। पाकिस्तान को भी इस बात की भनक लग चुकी है, इसीलिए पाकिस्तान के पैरों तले जमीन सरकी हुई है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।